त्याग वैराग्य प्रेमाब्धि श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तानंद करी भूया चैतन्य चरितावली। महाप्रभु चैतन्य देव घर में निमाई के नाम से प्रसिद्ध थे। नगरी में उनकी प्रसिद्धि निमाई पंडित के नाम से थी। गया धाम की यात्रा करके आए, उनमें आमूल परिवर्तन आ गया। वे श्री कृष्ण प्रेम में खोए और छकी रहने लगे। महाप्रभु जब से गया से लौटकर आए हैं तभी से उनकी विचित्र दशा है। भोजन करते करते अचानक बीच में उठकर रोदन करने लगते हैं। रास्ता चलते चलते पागलों की भांति नृत्य करने लगते हैं। शैया पर लेटे लेटे अकस्मात उठकर बैठ जाते हैं। कृष्ण, हे कृष्ण प्यार प्यारे तुम कहाँ हो, ऐसा कहकर रुदन क्रंदन करने लगते हैं। कभी कभी लोगों से बातें करते करते बीच में ही जोरों से ठहाका मारकर हंसने लगती हैं। रात भर सोने का नाम नहीं, लंबी लंबी सांस लेते रहते हैं। अधीर होकर विरहिणी की भांति हिचकियां भरते रहते हैं। नयन जल से वस्त्र गीले हो जाते हैं। इनकी सहधर्मिणी विष्णुप्रिया इनकी ऐसी दशा देखकर भयभीत हो जाती हैं। सास से सभी बातों को बताती हैं। शची माता पुत्र की दशा देखकर दुख से कातर होकर रुदन करने लगती हैं। देवी देवताओं की मनौती मनाती हैं। करुण भाव से अधीर को होकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करती हैं, हे शरण शरण, मैं तो दीनहीन कंगालन हूँ, विधवा हूँ, एकमात्र यही मेरा पुत्र मेरा सब कुछ है। आज तुम इसके ऊपर कृपा करो दयालु। मैं धन नहीं चाहती, सुख भोग नहीं चाहती, वस्त्र आभूषण स्वादिष्ट भोजन की मुझे इच्छा नहीं है, पर मेरा प्यारा, मेरे जीवन का सहारा, मेरी आंखों का तारा ये निमाई निरोग बना रहे, यही प्रार्थना है। माँ बार बार निमाई के मुख की ओर देखती और निमाई की दयनीय दशा देखकर दुखी होती। निमाई अब जो भी काम करना चाहते उसे कर नहीं पाती थी। काम करते करते उन्हें अपने प्रियतम का स्मरण उठता और उनके विरह में संज्ञा शून्य होकर गिर पड़ती। ठीक ठीक भोजन न कर पाती। स्नान का, संध्या का, पूजा का, किसी बात का कुछ होश नहीं। मुंह से निरंतर श्री कृष्ण के मधुर नामों का ही अपने आप उच्चारण होता रहता है। किसी की बात का उत्तर भी देते हैं तो उसमें भी भगवान की लीलाओं का ही वर्णन होता है। किसी से बातें करते हैं तो श्री कृष्ण के संबंध की करते हैं। श्री कृष्ण की सेवा मानो कुछ जानते ही नहीं। श्री कृष्ण इनके प्राण हैं, इनके जीवन धन है, इनके सर्वस्व हैं। इनके अतिरिक्त संसार में इनके लिए कुछ है ही नहीं। निमाई पंडित अपनी पाठशाला में छात्रों को, विद्यार्थियों को पढ़ाया करती थी। छात्रों को पता लगा, विद्यार्थियों को पता लगा कि हमारे गुरुदेव वापस आ गए, तो भागे हुए इनके दर्शन करने आई और अब इनसे कातर कंठ से प्रार्थना करते कि गुरुदेव आप हमें पढ़ाना आरंभ कर दीजिए। एक दिन तो अनेक विद्यार्थी आकर इनके पास बैठ गए। सभी छात्र मिलकर आग्रह करने लगे, गुरुदेव चलिए पाठशाला चलिए, आप हमें पाठशाला में ले जाकर पढ़ाइए। पर निमाई पंडित अब किसी दूसरे चित्तवृत्ति में थे। भला छात्रों बेचारों को क्या पता कि हमारे गुरुदेव अब ये वो नहीं है जो यहाँ से गए थे तो बदल चुके।
छात्रों ने आग्रह किया, चलिए पाठशाला पढ़ाइए हमें। तो चैतन्य देव आकाश की ओर देखकर खोए हुए से कहने लगे, भाइयों, पाठशाला में जाकर विशेष क्या पढ़ाऊंगा तुम्हें मैं? देखो, पढ़ाने की वस्तु और पढ़ने की वस्तु एक ही है। अपने मन को, अपने तन को, अपने सर्वस्व को श्री कृष्ण के चरणों में लगा दो। इससे अच्छी शिक्षा दूसरी कोई नहीं है, इससे बढ़िया विद्या नहीं है। अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दो। हमारे अंग अंग श्री भगवान के लिए हैं, हमारा जीवन उन प्रभु के लिए है। हम इसको संसार में लगाकर नाहक ही इसको व्यर्थ न खोए। तुम्हारे लिए यही पाठ सर्वोत्तम है। विद्यार्थी घबरा गए, बोले, गुरुदेव आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप तो पाठ्य पुस्तकों के विषय में बताइए ना। जो पुस्तकें लगी हैं प्रणाली के अनुसार हैं। गुरुदेव हमें पाठ्य पुस्तकों की बात बताइए। गुरुदेव कहने लगे, पाठ्य पुस्तक, पढ़ने योग्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकें तो वही हैं जो व्यक्ति को भगवान के चरण में प्रेम प्रदान करती हैं। विद्या वही है जो भगवत चरणों में ले जाए। शिक्षा वही है जिसके प्रतिपाद्य भगवान हो। सारी विद्या, सारी शिक्षा, सारे शास्त्र, सारे ज्ञान ग्रंथ, सारी पाठ्य पुस्तकें, सबका सारातिसार एकमात्र यही है कि प्रेम देव श्री कृष्ण के प्रति अपने को समर्पित कर दो। कुछ विद्यार्थियों ने फिर दोहराया, गुरुदेव आप तो हमें वो पुस्तकें पढ़ाइए, व्याकरण, न्याय इत्यादि, जिनसे हमारा भविष्य उज्जवल हो। बोले, भाइयों, भविष्य तो उज्जवल उसी व्यक्ति का है जिसने वर्तमान में श्री कृष्ण का आश्रय ले लिया। पर देखो, आज हमारी प्रकृति स्वस्थ नहीं है, हम पढ़ा न सकेंगे। आप लोग अपना अपना पाठ बंद रखिए, पुस्तकों को बांध कर रख दीजिए। अब हम गंगा स्नान के निमित्त चलती हैं। दूसरा दिन हुआ, महाप्रभु पाठशाला पहुंचे। विद्यार्थियों ने देखा कि उनके गुरुदेव आ गए हैं। सब खड़े हो गए। गुरुदेव की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठे। फिर पुस्तकें खोलकर पुस्तकों के आधार पर प्रश्न पूछने लगे। गुरुदेव, सब वर्णों में सुंदर वर्ण कौन सा है? बोले, भाई, सुंदर वर्ण तो सुनील वर्ण है श्री कृष्ण का, सांवरा सलूना ठाकुर। उससे अधिक वर्ण कौन सा सुंदर होगा? संसार में सारी सुंदरता का सार श्री कृष्ण है। वर्ण तो एकमात्र सांवरी सलूने हमारे ब्रज के ठाकुर का ही है। किसी ने व्याकरण की दृष्टि से प्रश्न पूछा, गुरुदेव, वर्णों की सिद्धि किस प्रकार होती है? बोले, श्री कृष्ण की दृष्टि जहां पड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई। उनका भजन करो, उनको पुकारो, नाम जप करो, श्री कृष्ण की दृष्टि तुम पर पड़ेगी तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो गई। भैया, तुम सफल हो गए। एक दो विद्यार्थी व्यवहार बुद्धि रखते थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, भक्ति भाव की बातें मत बताइए, इस समय तो आप हमें जो हमारे अनुसार ठीक बात है वो बताइए। बोले, ठीक से ठीक बात बताइए ना। भगवत चरण, नाम का जप करो, रूप का ध्यान करो, लीलाओं का चिंतन करो,
और मन में कोई बात हो तो प्रार्थना के ऊपर ठाकुर के प्रति अर्पण कर दो, संबोधित कर दो। सबसे ठीक बात यही है। विद्यार्थी कुछ समझ न सकी। निमाई पंडित लगभग 23-24 बरस के थे अभी। निमाई पंडित ने स्वयं गंगाधर जी महाराज से शिक्षा ली थी, bड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे। विद्यार्थी गंगा जी के पास गए, बोले आप समझाइए ना हमारी गुरुदेव को, तो ऐसी बातें कर रहे हैं। गंगा जी ने इन्हें बुलाया, इनको समझाया, बहुत समझाया। पहले तो इन्होंने अपने मन की बात कही। बोले गुरुजी, मेरा मन मेरे वश में नहीं रहा, कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ निकल जाता है, कुछ सोचता हूँ, मन कहीं और चला जाता है। मेरा मन एक बारगी अवश्य हो गया। इनके गुरुदेव बढ़िया व्यक्ति थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, पर सांसारिक बुद्धि वाले थे। जब चैतन्य देव ने कहा कि मेरा मन वश में नहीं है, तो कहने का भाव ये था कि मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया। कुछ सोचता हूँ, कुछ सोचा जाता है, कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ मुंह से निकल जाता है। यानी श्री कृष्ण मेरे मन में ऐसे बस गए हैं कि उनके अतिरिक्त सोचने का, कहने का कोई विषय रहा नहीं। चैतन्य देव का ये भावार्थ था। पर सांसारिक बुद्धि वाले उनके गुरुदेव बोले देखो, सारे ग्रंथों का सार तुम जानते हो, निमाई तुम पढ़े लिखे हो, बड़े ज्ञानी हो, विद्वान हो, भैया मन को वश में रखो। अगर तुम ही अपने मन को वश में नहीं रख पाए तो तुम अपने विद्यार्थियों से क्या आशा रखोगे। मन जीते जग जीत। फिर प्यार से कंधे पर हाथ रखकर बोले बेटे ऐसी बातें नहीं करा करते, अपने मन को तो वश में रख। मन को वश में रखेगा ना, चित्त को ठीक रखेगा, तो देखिए सब समझ में आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कल से खूब सावधानी बरतना और विद्यार्थियों को मनोयोग के साथ पढ़ाना। अच्छा, ये कहकर उन्होंने अपने शिष्य निमाई पंडित के कंधे पर हाथ रखा, लाड़ प्यार सा किया। तो बोले अच्छा जा, अब चला जा, बहुत अच्छा लड़का है, तू बड़ा काबिल है, मगर पढ़ाई लिखाई में कोई तू संचय मत कर, कल से मनोयोग पूर्वक चौक पढ़ाइयो। जो आज्ञा। ऐसा महाप्रभु ने कहा। गंगादास जी महाराज को प्रणाम किया, चले गए। समझ गए कि मेरे गुरुजी तो शिष्य होने के योग्य नहीं है। जब गंगादास जी निमाई के चैतन्य के कहने पर कि मेरा मन वश में नहीं रहा, ये न समझ सके कि श्री कृष्ण के वश हो गया, तो ये कृष्ण प्रेम से, प्रेम जगत से तो अछूते हैं। इनका तो एक ही काम है, अच्छे से अच्छा इसलिए पढ़ाना कि अधिक से अधिक विद्यार्थी आए, अधिक से अधिक शुल्क मिले, अधिक से अधिक धन अर्जन हो सके। साधारण अध्यापकों का यही विचार होता है। कई बार ऐसा हो जाता है विद्यार्थी अध्यापक से आगे निकल जाए। गंगादास जी के विद्यार्थी चैतन्य देव रहे थे, हाल ही तक उनके विद्यार्थी थे, छात्र थे। पर भगवत प्रेम में चैतन्य देव तो सारे संसार से आगे निकल चुके थे। एक अध्यापक की क्या बात, अध्यापक देखा, बात नहीं समझी तो ज्ञान नहीं बघारा, उनको समझाने का प्रयत्न नहीं किया, उनका सम्मान रखा। भगवत भक्त का पहला लक्षण यही है। जो भगवान को प्रेम करता है ना, भगवान कृष्ण के साथ जिसके मन का थोड़ा नाता हो ना, उसका पहला लक्षण क्या? सबका सम्मान रखना। जब सभी का सम्मान रखना है तो बड़ों का, गुरुजनों का तो बात ही क्या है। भगवान कृष्ण के प्रेमी जन बड़ों का सम्मान रखते हैं, गुरुजनों का सम्मान रखते हैं, अध्यापकों, प्राध्यापकों और आचार्यों, प्राचार्यों का सम्मान रखते हैं। और तो क्या, अपने बराबर वालों को भी मान देते हैं, अपने से छोटे वालों को भी हंसकर बात करते हैं, उनका भी दिल रखते हैं। तो व्यक्ति वही है, भगवत जन वही है जो अपनी ओर से बड़ा छोटा किसी का भी दिल दुखाना तो दूर रहा, अपना प्रयत्न ये हो, अपना स्वभाव ये हो कि अपनी
भूल न होने पर भी अपनी भूल स्वीकार करके दूसरे को स्नेह सम्मान प्रदान कर दे, दूसरों को प्रसन्न रखना यथासंभव जहां तक हो सके। यूँ तो कहते हैं कि भाई देखो प्रभु राम जी काणे धोबी को प्रसन्न न रख सके, वो तो होता है, अपवाद संसार में है। पर भगवत जन को चाहिए कि अपनी ओर से सबको अपनी ओर से भगवत स्वरूप समझकर सबका मान सम्मान रखे। चैतन्य देव ने गंगादास जी को प्रणाम किया और जो आज्ञा ऐसा कहकर वहाँ से वापस आ गए, पर उनका मन अब किसी प्रकार की बाह्य मंत्रणा या परामर्श को स्वीकार नहीं कर पाता था। तो एक दोहा कहा है, किसी प्रेमी भक्त ने, प्रियतम छवि नयनन बसी पर छवि कहाँ समाए। जिन नयनों में अपने प्रियतम भगवान का रूप बस गया, उन नयनों में, उन मन में संसार का रूप, संसार का विचार भी कैसे रह सकता है। चैतन्य देव के नयनों में प्रियतम श्री कृष्ण की छवि समा गई थी। हृदय मंदिर में श्री कृष्ण की मनमोहक मूर्ति स्थापित हो गई थी। उनका मन श्री कृष्ण की कथा के अमृत का पान कर चुका था। उनके चित्त को चित्तचोर श्री कृष्ण ने अपनी चंचल चितवन से सदा की ओर उनके चित्त को चित्तचोर श्री कृष्ण ने अपनी चंचल चितवन से सदा के लिए अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। अब तो अन्य वस्तु की ओर चैतन्य देव आंख उठाकर देखना भी नहीं चाहती थी। उनकी विद्या, उनकी बुद्धि, उनका वैभव, संपदा, उनकी मेधा, सब कुछ कृष्ण। ज्ञेय भगवान, प्रेय भगवान, श्रेय भगवान, ध्येय भगवान। ज्ञेय, ध्येय, श्रेय और प्रेय सबके सब मेरे श्री कृष्ण हैं। मेरे तो न्यायाधीश, मेरे तो जज श्री कृष्ण हैं। मेरे अधिवक्ता, मेरे वकील श्री कृष्ण हैं। मेरे साक्षी, मेरे गवाह श्री कृष्ण हैं। उनके अतिरिक्त किसी अन्य तत्व को मैं जानता ही नहीं। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीतांबरा दरुण वृंग फलाधरुष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानी। कृष्णात् परम, कृष्ण से परे कोई तत्व है? कृष्णात् परम तत्वमहं न जाने, कम से कम मैं नहीं जानता। श्री कृष्ण से परे भी कोई तत्व है? श्री कृष्ण से परे भी कोई संसार है? श्री कृष्ण से परे भी कुछ है? होगा, होता रहे, मैं नहीं जानता, न जानना चाहता। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मेरा संसार तो श्री कृष्ण तक सीमित है। चैतन्य देव तत्कर्म हरितोषम यत् साविद्या तन मतिर्यया, मैंने रतिर पढ़ा था पहले। साविद्या तन रतिर्यया तद्वर्णम सत्कुलम श्रेष्ठम तदाश्रमम शुभम भवेत्। कर्म वही है, करने का काम वही है। हरितोषम यत्, जिससे भगवान प्रसन्न हो। संसार प्रसन्न होता हो आपके काम से तो एक दिन हम चले जाएंगे संसार से। तो संसार प्रसन्न था, प्रसन्न नहीं था, क्या लेना है? हमारे साथ तो वो कर्म नहीं जाएगा। कर्म वही है, करने की बात वो
जो श्री कृष्ण को, जो श्री भगवान को अच्छी लगे, संसार से जब जाएंगे तो श्री कृष्ण की वो प्रसन्नता, वो कृपा प्रसाद हमारे साथ जाएगा, हम अकेले नहीं जाएंगे। तत्कर्म हरितोषम यत, कर्म वही है जिससे श्री हरि तुष्ट संतुष्ट होती हूँ। साविद्या तन मतिर्जया, विद्या वही है जो उन श्री भगवान के चरणों में मति या रति प्रदान करती हो, प्रीति प्रदान करती हो। विद्या वही है, पढ़ने की बातें वही हैं जो हमें भगवान के प्रति प्रेम प्रदान करती हैं। तद्वर्णम तत्कुलम श्रेष्ठम तदाश्रमम शुभम भवेत्। वर्ण वही शुभ है, कुल वही शुभ है, आश्रम वही श्रेष्ठ है जो श्री कृष्ण की ओर हमें उन्मुख करता हो, संलग्न करता हो। महाप्रभु का चित्त अब इस लोक में नहीं रहा, वह तो कृष्णमय हो चुका, प्राण कृष्ण रूप बन गए, मन श्री कृष्ण गुणों के साथ तादात्म्य को प्राप्त हो चुका, वाणी उनकी दासी हो गई। अब करें तो क्या करें? अपने गुरुदेव गंगादास जी महाराज की आज्ञा पालन के रूप में न चाहते हुए भी निमाई पंडित अगले दिन फिर पाठशाला गए, लेकिन वही इतिहास दोहरा गया। विद्यार्थी प्रश्न करते पाठ्य पुस्तकों से संबंधित और चैतन्य देव उत्तर देते श्री कृष्ण से संबंधित। देखो भाइयों, श्री कृष्ण का रूप सुनील श्याम वर्ण का है। उनके श्री विग्रह की कांति नए बादल की भांति एकदम स्वच्छ और हल्के नीले रंग की सी है। यो श्री कृष्ण के रूप के विषय में कोई क्या कह सकता है? ये तो शाखा चंद्र न्याय वाली बात ही हुई। शाखा चंद्र न्याय, माँ छोटे बच्चे से कहती है, बच्चे देख आसमान में सामने सामने देख, मेरी अंगुली के ऊपर चंद्रमा है। अब चंद्रमा अंगुली के ऊपर तो नहीं है, भाव यह है कि इस दिशा में देखेगा तो दूर थोड़ा सा दिख जाएगा। तो जिस प्रकार कोई माँ अपने लाडले से कहे कि देख मेरी अंगुली के ऊपर चंद्रमा है, तो बात सच तो नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बच्चे की समझ जैसी है। एक बात कही गई, प्रभु चैतन्य देव कहने लगे कि श्री कृष्ण के रूप का वर्णन संतों ने किया, धर्म ग्रंथों ने किया। बहुत कोई कहते हैं श्री कृष्ण के रूप का सुंदर से सुंदर जो वर्णन है वो शाखा चंद्र न्याय से अधिक नहीं है। वो अधिक से अधिक इतना है, इट इज ए टिप ऑफ द आइसबर्ग, इट इज ए ड्रॉप इन द ओशन। समुद्र की पानी की बूंद क्या मुकाबला करेगा? जैसा कोई कहे कि ये पानी की बूंद है ना, समझ ले कि सागर। अब ठीक है, जल तत्व दोनों में है, लेकिन पानी का, जल का बिंदु सिंधु का कोई मुकाबला तो नहीं कर सकता। कोई कहे कि देखो पेड़ों की शाखों में चंद्रमा छिपा हुआ है, देखो सामने। अब पेड़ों की शाखों में चंद्रमा ने कहाँ छिपना है, समझाने की बात है। चैतन्य देव कहने लगे कि श्री कृष्ण के रूप की सुंदरता, उनकी वाणी की मधुरता, उनका विदग्ध विलास, उनका लावण्य, उनका सब कुछ, अंग अंग का सौंदर्य इतना है कि जिसको उसका कण मात्र प्राप्त हो गया वो सदा उनका हो गया। पर उनके पूरे रूप रंग का वर्णन, उनके सौंदर्य का वर्णन करने में मानव जिह्वा तो समर्थ हो ही नहीं सकती। अगर समुद्र की स्याही बना दें तो वो स्याही भी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए बहुत कम पड़ जाए। इस प्रकार की बातें महात्माओं ने बताई हैं।
चैतन्य देव कहने लगे, इन सुंदराति सुंदर, इन मधुराति मधुर, इन साराते सारा श्री कृष्ण का तुम शरण ग्रहण कर लो, फिर तुम्हें इन बातों की कोई आवश्यकता नहीं, व्याकरण न्याय इत्यादि का तुम्हें कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। अरे सोचो तो सही, पूतना नाम की एक राक्षसी थी, श्री कृष्ण को विष पिलाने के लिए गई थी। उसकी नियत श्री कृष्ण का वध करने की थी। अब यूं तो कहते हैं कि भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। चैतन्य देव बोले, विद्यार्थियों देखो, श्री कृष्ण कहलाते तो भावग्राही हैं, पर पूतना का भाव उनको मारने का था। फिर भी बोले, ये मुझे दूध पिलाने के लिए आई ना, तो माँ के समान हो गई, मैं इसको मातृगति प्रदान करूंगा, मैं इसको वो सम्मान, मैं इसको वो सद्गति दूंगा जो माँ को दीदी चाहिए और प्रदान करूंगा। ऐसा है स्वभाव श्री कृष्ण का, मारने वाले को अमर कर देना। कम्वा दयालुम क्षणम रजीव, पूतना की घटना सुनाने वाले सुखदेव जी कहते हैं, ऐसे उदार हृदय श्री कृष्ण को छोड़कर हम भला अन्य किसी के शरण में कैसे जाएंगे। कम वा दयालुम शरणम रजी। देखते देखते विद्यार्थियों के अनेक वर्ग बन गए। छात्र मोटे तौर पर 3 प्रकार के छात्र 3 भागों में बट गए। एक तो वो थे जो चैतन्य देव की स्थिति देखकर उनसे कृष्ण वर्ण श्रवण करके मानो उनके रंग में रंग गए, नयनों में जल भर आया, रो पड़ी, अपना माथा चैतन्य के चरणों में टिका दिया, बोले, गुरुदेव हम धन्य हैं जो आप जैसे अध्यापक मिले। कहाँ मिलते हैं आप जैसे अध्यापक? तो मिलते, आप हमें भी श्री कृष्ण में लगा दीजिए। दूसरे थे जिन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी पूरे पूरे भगवान कृष्ण में लग गए, बहुत अच्छा है, लेकिन हमें तो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी पढ़ाई करके आगे बढ़ना है भैया। आदर तो बहुत रहा चैतन्य देव के लिए, लेकिन मार्ग अलग हो गया। विद्या अध्ययन करके धन अर्जन करना, परिवार प्रवेश इत्यादि। और तीसरे थे, देखिए ये 500 वर्ष पुरानी घटना है ना, तब भी ऐसे लड़के हुए, तब भी ऐसे लोग हुआ करते थे। बोले, कुछ दिमाग खराब है गुरुजी का, गर्मी चढ़ गई। विद्यार्थी 500 वर्ष पहले देखिए आपस में कानों कान कहने लगे, गर्मी चढ़ गई, कुछ नहीं बोलते जा दे रहे, सारी उम्र गप्पे मारते थे। वही है, ऐसे आदमी को जो है वायु रोग भरा आता है और कुछ नहीं है, ये दिमाग में गर्मी हवा चढ़ गई है, इलाज भी मुश्किल है। चलो चलते हैं यहाँ से, अच्छे से अच्छे अध्यापक को कोई कमी नहीं है। 3 वर्ग बन गए। तो भाई बहन इस बात पर कदाचित ध्यान दे सकते हैं, चैतन्य देव तो एक ही थे और सबके साथ उनका वाणी व्यवहार एक जैसा था। वो तो खोए हुए थे, जो निकल रहा है मुंह से सो निकल रहा है, लेकिन ग्रहण करने वाले 3 वर्गों में अपने आप बट गए। एक कृष्ण प्रेम के पथिक बन गए, कुछ के मन में आदर तो बड़ा उत्पन्न हो गया, पहले से भी अधिक, लेकिन बोले कि हमें लोक शिक्षा के निमित्त आगे बढ़ना चाहिए। और तीसरे जो एक प्रकार से उनकी निंदा करने लगे, अब तक की दी हुई फीस तो डूब गई हमारी, घर छोड़कर यहाँ आए थे वो सब तो बेकार हो गया, उसका कौन करेगा हिसाब। सब प्रकार के छात्र थे। आपके जीवन में सब प्रकार के लोग आते होंगे या आएंगे। अच्छे लोग हैं वो तो अच्छे हैं, और जो संसार के हैं वो संसार के हैं, और कोई आपकी बुराई भलाई करे, कोई आपकी निंदा करे, कोई आपकी सराहना न कर सके, कोई पुरस्कार के स्थान पर आपको तिरस्कार प्रदान करे तो दुख मत मनाना। महाप्रभु चैतन्य जैसे
भगवत स्वरूप के विषय में उनके जीवन काल में ये स्थिति थी। चैतन्य का सम्मान तो संसार में आज हम कर रहे हैं ना, मगर उस समय क्या बीती होगी उनके मन पर जब कहीं किसी से पता लगा होगा कि मेरे विद्यार्थी कई ये कहने हैं कि हमारे गुरुजी का दिमाग खराब हो गया। आप बच्चे पढ़ाते हैं या घर के बच्चों को पढ़ाते हैं, घर में या स्कूल में प्यार से पढ़ाते हैं, और किसी कारणवश आपको पता लगे कि घर के बच्चे या बाहर के विद्यार्थी आपके बारे में परस्पर कह रहे थे कि इनका दिमाग खराब है, कोई बात नहीं है, ये तो खुद भी डूबेंगे हमें भी डूबेंगे, चलो भैया यहाँ से चलते बनो, कैसा लगेगा? अब आपको कैसा लगेगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन चैतन्य देव को कैसा लगा वो यहाँ प्रकाशित है। उनको विचार ही नहीं आए, श्री कृष्ण में खोए हुए थे। जो कहीं खोया हुआ है उसकी संसार भर्त्सना करे या सम्मान करे, अभ्यर्थना करे, तिरस्कार पुरस्कार मान अपमान सब समान। अब देखो संसार में अच्छे बुरे सब प्रकार के लोग हैं, निंदक प्रशंसक सब प्रकार के लोग हैं, वो तो सदा से थे, राम जी के युग में थे, भगवान कृष्ण के युग में थे, महाप्रभु चैतन्य देव के युग में थे और आज भी है। तो वो तो समाज संसार सदा से एक जैसा चला रहा है। अब अंतर है तो आप में है कि क्या हम अपने निंदकों को अपने प्रशंसकों से अधिक सम्मान दे सकते हैं? तो हम भगवान के हैं, हमारा भगवत पथ है, हमारा जीवन धर्म है। निंदा सुनकर अपमान सुनकर जो व्यक्ति शांत रह सके वही आत्महित कर सकता है, वही समाज का उपकार कर सकता है और वही व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है। अगर आपके मन में क्लेश होगा, अशांति होगी, वो गलत है, ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन अगर है तो अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहाँ? और जो सुख मेरे पास नहीं है, मेरे पास आने वालों को भी कैसे मिलेगा? तो व्यक्ति मात्र का कर्तव्य है अपने प्रति, अपने भगवान के प्रति और अपने समाज के प्रति आत्मतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो, अपने चित्त को सुखी रखो। प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना, आत्मतुष्ट रहना केवल अपने ही लिए नहीं होता, समाज के प्रति हमारा ये दायित्व है और भगवान के प्रति हमारे मार्ग का एक अनिवार्य अभिन्न अंग है। सुख दुख में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में जहाँ तक हो सके समान रहना। और भक्ति के जो प्रेमी आचार्य हैं वो तो एक पग आगे की बात करती हैं। भगवान कृष्ण तो बस इतना कह गए गीता में, सममानापमानयो तुल्य निंदा स्तुतिर्वाणी, यहीं तक रहे, यहीं तक रहे। निंदा स्तुति में समान रहना, मान अपमान में समान रहना, भगवान तो यहीं तक रहे। और भगवान के भक्त चैतन्य जैसे बोले जो तुम्हारा मान करे ना सो तो उसका धन्यवाद करना, कि मान करने की या तो तुम्हारे में योग्यता नहीं है फिर भी तुम्हारा मान करता, और या मान करने की जो वस्तु तुम्हारे में वो ठाकुर की प्रदत्त है। अगर मेरे में आपको कोई गुण दिखा, आपने मेरा मान करा, अगर आपने मेरा सम्मान करा, आपको मेरे गुण दिखा तभी किया आपने, तो मेरे मन में अगर मैं ठाकुर का हूँ तो ये विचार आना चाहिए कि ये मान तो ठाकुर जी को मिलना चाहिए जिन्होंने गुण मुझे दिया हुआ है। अगर ठाकुर मुझे स्वतंत्र छोड़ दे तो ये मेरे में गुण नहीं रहेगा, गुण मेरा नहीं उन ठाकुर का। जैसे किसी बच्चे का कहें कि ये बच्चा बहुत पैसे वाला है, यानी माता पिता, तो भक्त का कोई मान करे, कोई सम्मान करे तो वो सोचता है यानी श्री कृष्ण ठाकुर जी। आगे रसिक महात्मा कहती हैं कोई मान करे तो समझ जाना कि भगवान का मान कर रहा है,
और कोई अपमान करे तो उसको अपना प्रिय समझना, ये तुम्हारा परम हितैषी है। अपमान करने वाला व्यक्ति हमारा आपका बड़ा सच्चा हितैषी है। अगर हम अपमान के योग्य नहीं थे तो अपमान करके, निंदा करके उसने हमें अवसर दिया कि हम अपने को तोड़ कर देखें, माप कर देखें कि क्या हमारे अंदर वो निंदा वाली बात है जो दूसरे ने की है। मान लीजिए कि किसी ने आपकी निंदा करी, आप मन में सोचेंगे कि क्या मैं निंदनीय हूँ, क्या वो दुर्गुण मुझ में है जो किसी ने बताया। अब अगर नहीं है तो आपको परिपक्वता हो गई, आपको आत्मविश्वास प्राप्त हो गया, भैया ये निंदा वाली बात मुझ में नहीं है, लेकिन जिसने कही है उसने मेरे कोई कर्म काटे होंगे। और दूसरी बात, भगवत जन ये क्षेत्र रखते हैं कि जिसने हमारी निंदा की सच वही कह रहा है। एक बात मैं आपसे कहूँगा, अगर तुम्हारी कोई निंदा करे ना तो आरंभ यहाँ से न करना कि ये बात गलत है, मेरे में निंदा वाली कोई बात ही नहीं है। आरंभ ये करना कि मेरी आज आंखें खुल गईं, सच तो यही है जो निंदक कह रहा है। उस निंदक को निंदक मानना तुम्हारा अपराध हो गया, क्योंकि निंदक तो रहा नहीं जब निंदा की वाली बात है। आप कोई मुझे कहे कि आप तो काले चोर हैं, आप तो झूठ बोलते हैं। अगर सचमुच में काला चोर हूँ, अगर सचमुच में झूठ बोलता हूँ तो वो निंदक थोड़ा है, फिर तो सच बात बता रहा है। उसको निंदक कहना मेरे लिए महापाप है। कोई व्यक्ति आपकी निंदा करे तो तुम ये क्यों सोचते हो कि निंदा वाली बात तुम्हारे में हो नहीं सकती? हो सकता है हो। आंखें क्या अपने को देख सकती हैं? ये आंखें आपको सारा संसार दिखा रही हैं, लेकिन ये आंखें आपको अपने आप को नहीं दिखा पाएंगी। आईज कैन नॉट सी देमसेल्व्स। और इसी प्रकार से आप अपने दुर्गुण और अवगुण को स्वयं नहीं देख सकते। बताने वाला बड़ा कृपालु है जिसने आपसे कहा कि आप दुर्गुण के ग्रास हैं। जो सामने कहे उसको तो भगवान का रूप समझ लो, और जो पीछे कहे उसको भी अब तक सुधारक, अब तक हितैषी तो मानना है। तो भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा कि मान अपमान में समान रहो, निंदा स्तुति करने वालों को समान मानो। लेकिन हमारे चैतन्य देव जैसे प्रेमी संतों ने कहा, प्रेमी संत जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं, हमारे प्रेमी संतों ने कहा कि प्रशंसक से ज़्यादा निंदक का सम्मान करो। जो प्रशंसा तुम्हारी करे उससे ज़्यादा सराहना, उससे ज़्यादा प्रशंसा तुम निंदा करने वाले की करना। क्योंकि अगर तुम्हारे में कोई कमी है तो उसको वो निकाल रहा है, तुम्हें बता रहा है। कितने लोग मिलते हैं बताने वाले। अब अगर आपको संतों की ये वाणी उचित न लगे, आपका मन न माने, आपका मन उहापू में चला जाए, ये सुनकर, ये पढ़कर आपका मन कश्मकश में चला जाए, तो समझ जाना कि भक्ति के स्तर से आप बहुत नीचे हैं। इसको समझने की भी आप में योग्यता नहीं है। तो भैया योग्यता लाओ फिर। बहुत से बहन भाइयों से ऐसी बात ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं, तो उनका मन नहीं मानता। इसका मतलब हमारे मन का स्तर अभी नीचा है। ऊंचा होता तो मान लेता। जहाँ जहाँ उच्च कोटि के भगवत भक्तों की आप कथा गाथाएं पढ़ेंगे, वहाँ आप देखेंगे अधिकतम ने अधिकतम मामलों में निंदकों को अपना सराहक माना, उनका सम्मान किया। दयानंद को 30 बरस पुराने उनके रसोइये ने पैसे देकर जहर दे दिया, वो मरने लगे तो समझ गए कि मर रहा हूँ, और समझ गए कि रसोइये ने जहर दिया है। वैद्य जानती थी। उसको पास बुलाया, बोले सामने थोड़े से पैसे पड़े हैं, इनको लेकर तू नेपाल भाग जा अपने गांव, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, बात खुल जाएगी, लोग तुझे पीट पीट के भुरता बता दे, भाग एकदम, चला जा चला जा। ये कैरेक्टर होता है, चरित्र ये है भगवत भक्तों का। ऐसे ऐसे तो अनेक उदाहरण। तो जब हमारा मन निंदा स्तुति में न केवल समान रहे, प्रत्येक निंदकों के प्रति हमारा मन सम्मान से अभिनत हो जाए,
तो निंदक कैसा था ये तो वो जाने, भगवान जाने, लेकिन आप अच्छे पथ पर चले गए। अगर काले चोर ने आपको काला चोर कहा तो वो कैसा था ये तो वो जाने, भगवान जाने। लेकिन अगर आपके मन में चोरी की कोई कामना का लेश मात्र था तो आप उससे अवगत हो गए, वो निकल गया, आपको उद्धार तो हो गया। निंदक और प्रशंसक, इन दोनों में निंदक हमारे अधिक हितैषी है। महाप्रभु चैतन्य देव के कुछ विद्यार्थियों ने मन ही मन या परस्पर मिलकर उनकी निंदा की, कुछ ने उनको उचित माना और कुछ ने उनके पथ का अनुसरण किया। लेकिन चैतन्य देव सबसे अछूते, असंग भाव से, अप्रभावित रहकर जिन श्री कृष्ण के थे उन्हीं में लगे हुए थे। भगवत प्रेम की प्राप्ति में इस प्रकार की मानसिक वृत्ति भैया पहला सोपान है, पहला आयाम है, पहला फुट स्टेप है, सीढ़ी का पहली सीढ़ी है ये। अपने मन को हम भगवान के अनुकूल बनाना चाहें तो मन भगवान के अनुकूल आसानी से तब बन सकता है जब मन में सच्ची चाहत हो और भगवान का शरण ग्रहण कर लें, उनसे आशा रखें कि वो हमें अपने अनुकूल बनाएंगे। तो सारा संसार विरोधी हो, सारा संसार ईर्ष्यालु हो, सारा संसार कृतघ्न हो, आपका बाल बांका कर दो तो दूर रहा, आपको भगवत पथ का अधिक अधिक उत्तर उत्तर उन्नत पथिक बना देगा और आपको श्री कृष्ण तक ये संसार पहुंचा देगा। ये विषम विशैला संसार आपको अमृत के केंद्र रसिकेंद्र श्री कृष्ण के चरणों में डाल देगा। इस संसार में इतनी सत्ता है, चाहे ये विषैदा है, चाहे ये निंदक है, कृतघ्न है, जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, अपनी जगह है, लेकिन ऐसा संसार ही हमें भगवत चरणों में अग्रगामी होने के लिए प्रेरणा और शिक्षा प्रदान किया करता है। भगवत चरणों में अपने को जैसे तैसे लगाना, बस यही जीवन का लक्ष्य है। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। चैतन्य देव ने विद्यार्थियों के विषय में विचार न करके अपने मन को श्री कृष्ण में लगाया हुआ था और विद्यार्थियों से कहा कि अच्छा तुम लोग भले ही अलग अलग कहीं और जाकर शिक्षा ग्रहण कर लो, और अगर मेरे प्रति तुम्हारा सम्मान भाव है, मेरा तुम संग चाहते हो, तो अब हम तुम आपस में सखा हुए, हम सब श्री कृष्ण के सखा हुए, अब अध्यापक विद्यार्थी नहीं रहे, चलो कीर्तन करें। और श्री कृष्ण कीर्तन आरंभ कर दिया। हरि हर ये नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। पूरा प्रसंग हम कल करेंगे। श्री कृष्ण गो